DSSB TGT में पूछे गए उर्दू के कुछ अहम सवालात को हम लोग हल कर रहे हैं। इससे मुताल्लिक़ कुछ और भी वीडियोज़ अपलोड हो चुकी हैं, आप लोग हमारे चैनल पर जाके उनको ज़रूर देखिए। चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला सवाल पूछा जा रहा है कि नक़दुश्शेर ये किसकी तसनीफ़ है। तो ये जो तसनीफ़ है ये कुदामा इब्ने जाफ़र की है। अब यहाँ पे चूँकि ये सवाल अरबी शरियत से मुताल्लिक़ है तो मैं चाहता हूँ कि अरबी शरियत की अहम तसानीफ़ कौन कौन सी हैं आपको बता दूँ। देखिए, तबक़ातुश्शूरा ये मोहम्मद बिन सलामुल अजमी की तसनीफ़ है। इसी तरह अश्शेरु वश्शूरा और आदाबुल किताब और इस्लाहुल गलत ये तीनों किताबें किसकी हैं? इब्ने कुतैबा की हैं। और अल उम्दा ये किसकी किताब है? अल उम्दा किताब इब्ने रशीद की है। और मुक़द्दमा इब्ने खुल्दून जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है इब्ने खुल्दून की तसनीफ़ है। अब्दुल काहिर जरजानी की तसनीफ़ में असरारुल बलागत और दलाइलुल एजाज़ काफ़ी अहम हैं। ठीक है, तो नक़दुश्शेर कुदामा इब्ने जाफ़र की और इब्ने रशीद की अल उम्दा ये अहम है, आप लोग याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। उर्दू में चौथा ज्ञानपीठ अवार्ड किसको मिला? देखिए, उर्दू में कुल 5 लोगों को ज्ञानपीठ अवार्ड मिला। किनको मिला तफसील से बताने वाला हूँ, ध्यान से सुनिए। पहला अवार्ड उर्दू में ज्ञानपीठ का जो मिला है वो फ़िराक़ गोरखपुरी को मिला है। कब मिला है? 1969 में मिला है। फ़िराक़ गोरखपुरी को ज्ञानपीठ के अलावा सोवियत लैंड नेहरू अवार्ड और पद्म भूषण भी मिल चुका है। फ़िराक़ गोरखपुरी का असली नाम क्या था? रघुपति सहाय था। ये गोरखपुर में 28 अगस्त को 1896 में पैदा हुए थे। इनकी जो तसानीफ़ हैं शेरी मजमूओं में तोहफ़े खुशतर काफ़ी ज़्यादा अहम है। इसी तरह मशाल, शोला साज, गुले नगमा के लिए ही ज्ञानपीठ अवार्ड फ़िराक़ को मिला है। धरती की करवट, चिरागां, पिछली रात, रूप जो वो रुबाइयों का मजमुआ है। हज़ार दास्तान, शेरिस्तान, शबनमिस्तान, ग़ज़लिस्तान ये सब शेरी मजमूए फ़िराक़ गोरखपुरी के हैं। फ़िराक़ गोरखपुरी की तनक़ीदी तसानीफ़ भी हैं। अंदाज़े, उर्दू की इश्किया शायरी, हाशिए, उर्दू साहित्य का इतिहास ये सब तनक़ीदी तसानीफ़ फ़िराक़ गोरखपुरी की हैं। फ़िराक़ गोरखपुरी के ख़ुतूत के मजमूए का नाम मन आनम है। उर्दू में जो दूसरा ज्ञानपीठ अवार्ड मिला वो अली सरदार जाफ़री को मिला। अली सरदार जाफ़री की पैदाइश कहाँ पे हुई थी? बलरामपुर में। कब? 1913 ईस्वी में। इनकी तसानीफ़ और जो तख्लीक़ात हैं वो कौन कौन सी हैं? ध्यान से सुनिएगा। मंजिल ये अफ़सानों का मजमुआ है। परवाज़ इनकी नज़में हैं, नज़मों का मजमुआ है। ये किसका खून है? इनका ड्रामा है। नई दुनिया को सलाम इनकी तवील तमसीली नज़म है। इसके अलावा अमन का सितारा, एशिया जाग उठा, पत्थर की दीवार, एक ख्वाब और लखनऊ की 5 रातें, पैगम्बराने सुखन, पैराहन शरर, इकबाल शनाशी, लहू पुकारता है ये सब अली सरदार जाफ़री की अहम तसानीफ़ हैं। गालिब की जो फ़ारसी तसनीफ़ है चिरागे दैर उसका तर्जुमा भी अली सरदार जाफ़री ने किया था। नया अदब लखनऊ से, अखबार परचम रिसाला, गुफ्तगू बम्बई से। ठीक है, नया अदब लखनऊ से निकालते थे और गुफ्तगू बम्बई से निकालते थे। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तीसरे जो ज्ञानपीठ अवार्ड याफ्ता हैं वो कौन हैं? तो वो हैं कुर्रतुलैन हैदर। कुर्रतुलैन हैदर अलीगढ़ में पैदा हुई थी 1927 में। इनके नावलों को सुनिए ध्यान से, नावल इनके पूछे जाते हैं। आखिर शब के हम सफ़र इनका पहला आखिर शब के हम सफ़र मेरे भी सनम खान है इनका पहला नावल। सफ़ीने ग़म दिल, आग का दरिया,
गर्दिश रंगे चमन, चांदनी बेगम, कार जहां दराज, ये सब इनके नावल हैं। नॉवेल्ट भी इन्होंने लिखे, सीता हरण इनका नावल है, चाय के बाग, दिलरुबा, हाउसिंग सोसाइटी, अगले जन्म मोहे बिटिया न कीजो, ये सब इनके नॉवेल्ट हैं। इन्होंने अफसाने भी बहुत सारे लिखे। इनके अफसानों के मजमूए कौन कौन से हैं? रोशनी की रफ्तार, सितारों से आगे, शीशे के घर, पतझड़ की आवाज़, फसल गुलाइया अजल आई, जुगनुओं की दुनिया, ये सब इनके अफसानवी मजमूए हैं। रिपोर्टाज की बात करें तो कोहे दमावंद, गलगश्त, जहाने दीगर, खिज़्र सोचता है, सितंबर का चाँद, लंदन लेटर, दक्कन सा नहीं ठार संसार में, और पद्मा नदी के किनारे, कैद खाने में तलातुम है कि हिंद आती है, छूटे असीर तो बदला हुआ ज़माना था, ये सब रिपोर्टाज हैं। ठीक है। सितंबर का चाँद, ये रिपोर्टाज बीपीएससी ने TRE 3 में पूछा था। जहाने दिगर, ये पूछा जा चुका है DSSB में, याद रखिएगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। जो चौथे ज्ञानपीठ अवार्ड याफ्ता हैं वो कौन हैं, जो आपसे पूछा भी है, तो वो हैं शहरयार। असली नाम इनका क्या है? कुंवर अखलाक अहमद ख़ान। बरेली में ये पैदा हुए थे 1936 ईस्वी में। इनका पहला शेरी मजमुआ इसमें आज़म है, दूसरा शेरी मजमुआ सातवां दर है। इसके अलावा हिज्र के मौसम, ख्वाब का दर बंद है, नींद की किरचें, शाम होने वाली है, हासिल सैर जहाँ, धुंध की रोशनी, ये सब इनके शेरी मजमूए हैं। तो यही हैं जिनको उर्दू में चौथा ज्ञानपीठ अवार्ड मिला। पांचवा भी मिला, पांचवा हाल ही में मिला है गुलजार साहब को। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 143, पर्दाए गफलत, ये किसका ड्रामा है? तो ये DSSB भी कई बार पूछ चुका है। आबिद हुसैन का है पर्दाए गफलत। सैयद आबिद हुसैन के और भी कुछ अहम ड्रामे हैं, जिनमें शरीर लड़का, ड्रामा मैदे का मरीज़, हिसाब और रोमान भी अहम हैं। सैयद आबिद हुसैन 1896 में भोपाल में पैदा हुए थे और इनका इंतकाल 1978 में हुआ था। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पे। यहाँ पे एक शेर दिया गया, इसमें कौन सी सनत है? बेखतर कूद पड़ा आतिश नमरूद में इश्क, अक्ल है महवे तमाशाए लबे बाम अभी। अल्लामा इकबाल का ये शेर है, इसमें कौन सी सनत है? तो इसमें सनत तलमी का इस्तेमाल हुआ है। जब किसी शेर में किसी तारीखी वाक़े, पुराने किस्से का ज़िक्र हो तो वहाँ पे सनत तलमी हुआ करती है। जैसे मशहूर शेर है गालिब का कि निकलना खुल्द से आदम का सुनते आए थे, लेकिन बड़े बेआबरू होकर तेरे कूचे से हम निकले। इसमें भी सनत तलमी है। इसी तरह एक और बहुत ही मशहूर शेर है, इब्न मरियम हुआ करे कोई, मेरे दुख की दवा करे कोई। इसमें भी सनत तलमी है। इसी तरह आग है औलाद इब्राहीम है नमरूद है, क्या किसी को फिर किसी का इम्तिहान मकसूद है। इस शेर में भी सनत तलमी है। अगला सवाल यह है कि मज़दूरों का शायर यानी शायर मज़दूर किसे कहते हैं? तो आप सभी लोग जानते होंगे, एहसान दानिश को शायर मज़दूर कहा जाता है। एहसान दानिश 1911 ईस्वी में ये पैदा हुए थे ज़िला मुज़फ़्फ़रनगर में। 1982 में इनका इंतकाल हुआ था। इनकी नज़मों में गरीब कमज़ोर तबकों की अक्कासी देखने को मिलती है। मज़दूरों पे बहुत सी नज़में लिखी, इसीलिए शायर मज़दूर के लक़ब से ये जाने जाते हैं। नवाए कारगर, चिरागां, आतिश खामोश, ये सब इनके शेरी मजमूए हैं।
इनकी नज़मों में सुबह बनारस और बीते हुए दिन ये भी बहुत ज़्यादा अहम है। सूरज के सामने है नए दिन के मरहले, सूरज के सामने हैं नए दिन के मरहले, अब रात जा चुकी है गुज़िश्ता पड़ाव पर, ये शेर इन्हीं का है। कुछ लोग जो सवार हैं कागज़ की नाव पर, कुछ लोग जो सवार हैं कागज़ की नाव पर, तोहमत तराशते हैं हवा के दबाव पर, ये शेर भी एहसान दानिश का है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर देखते हैं 146। क्वेश्चन नंबर 146 मौलाना हाली की जाए पैदाइश पूछ रहा है। तो आप सभी को पता है ख्वाजा अल्ताफ़ हुसैन हाली ये पैदा हुए थे कहाँ पे? पानीपत में। पानीपत में ये पैदा हुए। इनकी तसानीफ़ आपसे पूछी जाती हैं तो मैं चाहता हूँ कि आप लोग ध्यान से सुन लें। अच्छा, ये कब पैदा हुए थे? हाली पानीपत में 1837 में पैदा हुए और 1837 में पैदा हुए और इनका इंतकाल भी पानीपत में ही हुआ था 1914 ईस्वी में। शुरू में इन्होंने अपना तखल्लुस खस्ता रखा था, खस्ता, लेकिन बाद में गालिब के मशवरे से इन्होंने अपना तखल्लुस हाली कर लिया। चलिए, अब इनकी बहुत सारी तसानीफ़ है जिसमें मजालिसुन निसा एक अहम तसनीफ़ है जिस पे कर्नल हॉलराइट ने इनको 400 का इनाम भी दिलवाया था। इसके अलावा मुसद्दस मद्दो जज़र इस्लाम इनकी अहम मुसद्दस है जो कि मुसद्दस हाली के नाम से जानी जाती है। ये सर सैयद की फरमाइश पर इन्होंने लिखा था। हयात सादी उर्दू की पहली बाकायदा सवाने हयात है जो कि शेख सादी की है। यादगार गालिब मिर्ज़ा गालिब की सवाने हयात है जो कि 1897 में लिखी थी। हयात सादी 1886 में, यादगार गालिब 1897 में और हयात जावेद सर सैयद के सवाने हयात इन्होंने लिखी थी सन 1901 में। शिबली ने हयात जावेद को मुदल्लल मद्दाही और किताबुल मनाकिब कहा है। दीवाने मुकद्दमा शेर व शायरी भी इनकी किताब है, 1893 में लिखी थी। अंजुमन पंजाब का जो मुशायरा हुआ करता था उसमें इन्होंने 4 नज़में पढ़ी थी, बरखारुत, निशात उम्मीद, हुब्बे वतन और मुनाज़रा रहमो इंसाफ। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल, नज़्म जिब्रीलो इब्लीस, ये इसके शायर कौन हैं? तो ये अल्लामा इकबाल की नज़्म है। अल्लामा इकबाल के 4 शेरी मजमूए थे। बाग़े दरा 1924 में शाये हुआ था जिसमें अहम नज़्में हिमालय, मिर्ज़ा गालिब, शमा व परवाना, तस्वीर दर्द, नाले फ़िराक और तराने हिंदी, शिकवा जवाब शिकवा वगैरह थी। ये सभी नज़में बाग़े दरा की हैं। जो इनका दूसरा शेरी मजमूआ था वो है बाले जिब्रील, 1935 में शाये हुआ था। लाले सेहरा, साकी नामा, ज़ौक़ शौक़, लेनिन खुदा के हुजूर में, मस्जिद कुर्तुबा, ये सब बाले जिब्रील में शामिल नज़में हैं। इनका जो तीसरा शेरी मजमूआ है ज़रब कलीम, 1936 ईस्वी में शाये हुआ। शवाए उम्मीद, हिंदी मुसलमान और इब्लीस का फरमान, अपने फ़र्जंदों के नाम, ये सब ज़रब कलीम में शामिल नज़में हैं। इनका जो चौथा शेरी मजमूआ है उर्दू और फ़ारसी दोनों में है, 1938 में शाये हुआ था। इसमें अहम जो नज़्म है वो है इब्लीस की मजलिस शूरा। चौथा इनका शेरी मजमूआ अरमुग़ान हिजाज़ है, ठीक है ना। अब नज़्म जिब्रीलो इब्लीस ये अल्लामा इकबाल की है। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पे। देखो, अभी मैंने हाली के बारे में जब एक्सप्लेनेशन दिया था तो समझाया था मुसद्दस हाली किसकी फरमाइश पे लिखी गई, तो सर सैयद अहमद ख़ान की फरमाइश पे लिखी गई और इसका सर सैयद को बड़ा नाज भी था, यानी उनको फ़ख्र था कि उन्होंने हाली से मुसद्दस लिखवाई। वो कहा करते थे कि बेशक मैं इसका मुहर्रिक हूँ और इसको मैं अपने अमाले
ہنسنا میں سے سمجھتا ہوں۔ جب خدا پوچھے گا کہ دنیا سے کیا لائے ہو تو میں کہوں گا حالی سے مسدس لکھوا کے لایا ہوں اور کچھ نہیں۔ تو یہ مسدس حالی سر سید احمد خان کی فرمائش پہ حالی نے لکھا تھا۔ اس کو مسدس مد و جزر اسلام کے نام سے بھی جانتے ہیں۔ اچھا، حالی کی اور بھی کچھ اہم نظمیں ہیں۔ کون کون سی ہیں؟ کلمۃ الحق ہے، مناجات بیوہ ہے، اور حقوق اولاد ہے، شکوہ ہند ہے، چپ کی داد ہے، تعصب و انصاف ہے، قوم کی پاسداری ہے، خود ستائی ہے، جواں مردی کا کام ہے، اور نو طرز مرصع، یہ بھی ان کی نظم ہے۔ کس کی ہے؟ اچھا، نو طرز مرصع آزاد کی ہے میرے خیال سے، جی ہاں آزاد کی ہے، ٹھیک ہے۔ چلیے، مسلمانوں کی تعلیم، یہ بھی ان کی نظم ہے۔ حالی نے مرثیے بھی لکھے، کل 5 شخصی مرثی لکھے تھے۔ غالب کا بھی مرثی انہوں نے 1869 میں لکھا تھا، جو کہ ترکیب بند ہے۔ چلیے آگے بڑھتے ہیں، اگلے سوال کو دیکھتے ہیں۔ کوشچن نمبر 149، سب رنگ یہ کس کا شعری مجموعہ ہے؟ یاد رہے، ہم سے یہ نہیں پوچھا جا رہا ہے کہ سبرس کس کی تصنیف ہے۔ اگر یہ پوچھ لیتا سبرس کس کی تصنیف ہے تب تو ہم کہتے ملا وجی کی، لیکن سب رنگ یہ شعری مجموعہ پوچھ رہا ہے۔ یہ شعری مجموعہ کس کا ہے؟ تو گرداب، یادیں، تاریخ سیارہ، آب جو، سب رنگ، بنت لمحات، نیا آہنگ، سر و سامہ، زمیں زمیں، یہ سبھی اختر الایمان کی ہی نظمیں ہیں۔ یہ سبھی شعری مجموعے اختر الایمان کے ہیں۔ گرداب، یادیں، تاریخ سیارہ، آب جو، بنت لمحات، نیا آہنگ، سب رنگ۔ لیکن ان کی ایک نظم ایک لڑکا یہ بھی ہے، آپ یاد رکھیے گا۔ چلیے کوشچن نمبر 150، محمد حسن عسکری کے افسانے کا نام کیا ہے؟ تو حرام جادی، یہ زادی نہیں حرام جادی، جو سے انہوں نے لکھا ہے، جو ہندی میں جو ز کو ج بولتے ہیں اس کو دھیان میں رکھتے ہوئے حرام جادی، یہ محمد حسن عسکری کے افسانے کا نام ہے۔ دیکھو، محمد حسن عسکری ویسے تو تنقید کے لیے مشہور ہیں، لیکن ان کے افسانوں کے 2 مجموعے ہیں، پہلا جزیرہ اور دوسرا قیامت ہم رکابائے نہ آئے، یہ دونوں ان کے مشہور ہیں۔ ان کے علاوہ ستارہ یا بادبان، آدمی اور انسان، وقت کی راگنی، تخلیقی عمل اور اسلوب، یہ ان کی تنقیدی مضامین کی کتاب ہے۔ جھلکیاں ان کے کالموں کا مجموعہ ہے، ٹھیک ہے نا۔ انہوں نے انگریزی اور فرانسیسی ادب پر کئی ترجمے بھی کیے۔ تو یہ ہیں محمد حسن عسکری، ضلع میرٹھ کے رہنے والے تھے۔ انہوں نے ایک افسانہ لکھا تھا، حرام زادی، ٹھیک ہے۔ آگے بڑھتے ہیں، تہذیب الاخلاق، یہ پرچہ کس نے نکالا تھا؟ تو سب کو پتہ ہے، سر سید احمد خان نے رسالہ تہذیب الاخلاق نکالا تھا۔ جب یہ انگلستان سے پلٹے تھے تو وہاں پہ 2 مشہور رسالے نکلتے تھے، اسپیکٹیٹر اور ٹیٹلر، اسی کے طرز پہ سر سید نے اپنا یہ رسالہ تہذیب الاخلاق نکالا تھا۔ سر سید کی اور بھی کچھ اہم تصانیف ہیں جن کو آپ کو یاد رکھنا چاہیے، آپ کے امتحان کے پوائنٹ آف ویو سے بہت زیادہ اہم ہیں۔ کون کون سی ہیں؟ تو تاریخ شرکسی بجنور، یہ سر سید احمد خان کی تصنیف ہے۔ اس کے علاوہ آثار الصنادید، یہ بھی سر سید احمد خان کی تصنیف ہے، جس میں دلی کی تاریخی عمارتوں کا ذکر ہے۔ اس کے علاوہ آپ کو اسباب بغاوت ہند، یہ بھی یاد رکھنا ہے، تاریخ کی کتاب ہے، ٹھیک ہے۔ 1857 کی جو کرانتی ہوئی تھی اس موضوع پہ انہوں نے لکھا تھا۔ مسلمانوں کی گزشتہ تعلیم اور تاریخ علم الکتاب، یہ بھی ان کی تصنیف ہیں، ٹھیک ہے۔ سر سید احمد خان کب پیدا ہوئے؟
17 अक्टूबर को 1817 में दिल्ली में पैदा हुए थे और 1898 में इनका इंतकाल हुआ। इन्होंने गाज़ीपुर में साइंटिफिक सोसाइटी का क़याम भी कराया था 1862 ईस्वी में। 1875 में मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज खोला था, जो बाद में 1920 में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के शक्ल में हिंदुस्तान का एक नुमायाँ तालीमी इदारा बन गया। उर्दू में इंशाइये का सिलसिला सर सैयद से ही शुरू होता है। उम्मीद की खुशी, गुज़रा हुआ ज़माना, बहस व तकरार, खुशामद, ये सब इनके मज़ामीन हैं जिनमें इंशाइया का अंदाज़ मिलता है। चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 152, इब्नुल वक्त ये किसका नावल है? तो उर्दू के पहले नावल निगार जो हैं डिप्टी नज़ीर अहमद, उनका नावल है इब्नुल वक्त। इन्होंने 7 नावल लिखे थे, जिनमें मिरातुल उरूज इनका पहला नावल था, 1869 में शाये हुआ था। इस्लाही नावल लिखने के लिए ये जाने जाते हैं। मिरातुल उरूज के अलावा बनातुन नास, तौबतुन नसूह, रोयाए सादिका, अय्यामा, फसाने मुबतला, ये सब इनके अहम नावल हैं। अल हुकूक वल फ़राइज़ इनकी मजहबी किताब है। इन्होंने इंडियन पिनल कोड का तर्जुमा उर्दू में किया था ताज़ीरात हिंद के नाम से। क्वेश्चन नंबर 153, इनमें से इहाम गो शायर कौन है? तो आप देखेंगे तो आप चारों ऑप्शन को गौर से देखेंगे तो पता चलेगा मज़मून ये इहाम गो शायर हैं। अच्छा, क्वेश्चन मैं आप लोगों से पूछ रहा हूँ, कमेंट में बताइएगा, शायर बेदाना ये किसको कहा जाता है? मज़मून का असली नाम शरफ़ुद्दीन था। मज़मून ख़ान आरज़ू के शागिर्द थे। ख़ान आरज़ू ने ही इन्हें शायर बेदाना कहा था। तो जो सवाल मैंने पूछा था उसका जवाब क्या होगा? मज़मून। इनको शायर बेदाना कहा जाता है क्योंकि इनके दांत टूट गए थे, कमगो शायर थे। दर्द दिल से जिस तरह बीमार उठता है करा, दर्द दिल से जिस तरह बीमार उठता है करा, उस तरह एक शेर मज़मून भी कहे है गाह गाह। तो ये कमगो शायर थे, इहाम गो शायर हैं मज़मून। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पे। अलीगढ़ तहरीक ये किस सदी में उभर कर सामने आई थी? तो देखिए, अलीगढ़ तहरीक के बानी सर सैयद अहमद ख़ान थे। 17 अक्टूबर को 1817 में पैदा हुए थे और 27 मार्च को 1898 में इंतकाल कर गए थे, यानी कि ये जिए हैं 19वीं सदी में ही। तो इससे साफ साफ पता चल रहा है कि अलीगढ़ तहरीक उभर कर सामने आई 19वीं सदी में। ठीक है, यानी कि ऑप्शन सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। अब अलीगढ़ तहरीक के तहत सर सैयद ने बहुत सारी अहम काम किए, जैसे कि सर सैयद ने गाज़ीपुर में 1862 में साइंटिफिक सोसाइटी कायम की थी, रिसाला तहज़ीबुल अखलाक निकाला था, AMU जो कॉलेज है यूनिवर्सिटी है उसका क़याम अमल में आया था। उर्दू के अनासिर खमसा ये एक मज़मून था, मेहदी अफ़ादी ने लिखा था। अच्छा बताइए, उर्दू के अनासिर खमसा मेहदी अफ़ादी के मुताबिक कौन कौन से हैं? तो सर सैयद हैं, हाली हैं, मोहम्मद हुसैन आज़ाद हैं, शिबली हैं और डिप्टी नज़ीर अहमद हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 155, फोर्ट विलियम कॉलेज कब बंद हुआ? ये मैं अपने आप से क्वेश्चन कर रहा हूँ, कब बंद हुआ? 24 मई को 1854 में बंद हुआ था। ठीक है, लेकिन आपसे सवाल पूछा है कब कायम किया गया, तो 18 ईस्वी में, 4 मई 1800 ईस्वी में ये कायम किया गया था लॉर्ड वेलेस्ली के हुक्म पे। फोर्ट विलियम कॉलेज के जो अहम मुसन्निफ़ीन थे उनमें बागो बहार और गंजे खूबी के
تخلیق کار میر امن ہیں، اس کے علاوہ بہادر علی حسینی ہیں، حیدر بخش حیدری ہیں، کاظم علی جواں ہیں، میر شیر علی افسوس ہیں جنہوں نے گلستان سعدی کا ترجمہ باغ اردو کے نام سے کیا تھا۔ چلیے کوشچن نمبر 156 دیکھتے ہیں۔ کوشچن نمبر 156 میں پطرس بخاری کا اصلی نام پوچھا جا رہا ہے، تو احمد شاہ پطرس بخاری کا اصلی نام تھا۔ سویرے جو کل میری آنکھ کھلی، یہ ان کا انشائیہ کافی زیادہ مشہور ہے، آپ نے پڑھا ہوگا۔ حیات سعدی کس کی تصنیف ہے؟ حیات سعدی سوانح حیات سعدی کی ہے، لکھا ہے حالی نے، کب؟ 1886 عیسوی میں، ٹھیک ہے نا۔ ریاض الاخبار کس نے نکالا تھا؟ جیسا کہ نام سے ہی پتہ چل رہا ہے، ریاض الاخبار جاری کیا تھا ریاض خیر آبادی نے۔ اب اردو کے کچھ اہم اخبار کون کون سے ہیں جو کہ نکالے جاتے تھے، میں آپ کو بتانے والا ہوں، بڑے دھیان سے سنیے گا۔ دیکھو اردو کا تو پہلا اخبار جامع جہاں نما ہے، کلکتہ سے نکلتا تھا۔ اس کے بعد اردو اخبار، دلی اردو اخبار، جو کہ مولوی محمد باقر محمد حسین آزاد کے والد تھے، وہ نکالتے تھے۔ اس کے علاوہ جو اہم اخبار ہیں جو کہ اس دور میں بھی نکل رہے ہیں، جن سے سوال کافی زیادہ DTPSB نے پوچھا بھی ہے، کون کون سے؟ تو ماہنامہ رسالوں میں شب خون الہ آباد سے نکلتا ہے، شاعر ممبئی سے نکلتا ہے، رسالہ معارف اعظم گڑھ سے، نیا دور لکھنؤ سے، سبرس حیدرآباد سے، رسالہ آج کل نکلتا ہے دلی سے، ایوان اردو یہ بھی دلی سے نکلتا ہے، کتاب نما یہ بھی دلی سے نکلتا ہے، اردو دنیا یہ بھی دلی سے نکلتا ہے۔ جو اخبار دلی سے نکلتے ہیں وہ DTPSB کے لیے بہت اہم ہیں۔ آج کل، ایوان اردو، کتاب نما، اردو دنیا، فکر و تحقیق، ٹھیک ہے، اور ذہن جدید، یہ سب دلی سے نکلنے والے ہیں، یاد رکھیے گا۔ اس کے علاوہ نئی کتاب یہ بھی دلی سے نکلتا ہے۔ چلیے آگے بڑھتے ہیں اگلے سوال پہ۔ اردو میں ترقی پسند ادبی تحریک، یہ کتاب کس کی ہے؟ تو یہ خلیل الرحمن اعظمی کی کتاب ہے۔ اب خلیل الرحمن اعظمی کی کچھ اہم تصانیف، جس میں آئینہ خانے میں، کاغذی پیرہن، نیا عہد نامہ، آسماں اے آسماں، یہ سبھی اہم ہیں۔ یہ ان کے شعری مجموعے ہیں، آپ لوگوں کو یاد رکھنا ہے۔